हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं सॉर्टिंग का प्रोग्राम विद रिकर्शन। यानी हमने सॉर्टिंग के कई सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन हमने रिकर्शन की मदद से अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था। तो आज हम रिकर्शन की मदद से सॉर्टिंग करके देखेंगे। तो पहले आइए समझते हैं लॉजिक क्या है, उसके बाद फिर हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक एरे है और ये इसमें इंडेक्सेस हैं। एरे का साइज कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने 10 साइज का एक एरे लिया हुआ है, यानी इसमें 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये इनके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से 9 तक इंडेक्सेस होंगे, 7, 8, 9। अब इसमें कुछ वैल्यूज भी रखी होंगी, लेट्स से 100, 90, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले ली हैं। मुझे करना ये है कि मुझे इसको सॉर्ट करना है। आई गेस सॉर्ट का मतलब सभी को मालूम होगा, यानी हम इसको किसी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं वो लॉजिकल ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। सबसे छोटी वैल्यू जो इसमें है दैट इज 10, वो सबसे शुरुआत में आ जानी चाहिए। उससे बड़ी वैल्यू यानी 20 उसके बाद आ जानी चाहिए। इस तरीके से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे लास्ट में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास लॉजिक क्या है, हम लोग एक फंक्शन बनाना चाहते हैं सॉर्ट नाम का, और ये फंक्शन में हम दो चीज़ें पास करना चाहते हैं। एक तो ये एरे का एड्रेस, तो एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मैंने एरे का नाम लिख दिया। और दूसरा इसका साइज, जैसे कि यहाँ पर साइज है 10, तो मैं यहाँ पर साइज पास कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया है कि साइज कितना है, 10 है। अब होना ये चाहिए कि ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो, बार बार कॉल हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, सॉर्ट कर दे। देखिए रिकर्शन का लॉजिक हमेशा 3 स्टेप में बनता है। पहली स्टेप जो बनाना है उसको सपोज कर लीजिए, जैसे जो मुझे बनाना है सपोज कर लीजिए कि वो बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो इसको सॉर्ट करने का एक तरीका ये हो सकता है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो भी हमें मिलती है उसको हमें a ऑफ साइज -1 में रख देना है। यानी लास्ट ब्लॉक में आपको जो भी मैक्स वैल्यू होगी उसको रख देना है। अब मैक्स वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो उसका कुछ इंडेक्स होगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू जहां पर भी रखी है मैक्स इंडेक्स, उसका इंडेक्स मान लीजिए कितना है, मैक्स इंडेक्स। मेरे कहने का मतलब ये कि इस एरे के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है कहाँ रखी है, A0 पर रखी हुई है। तो मैक्स इंडेक्स कितना हो गया, 0। यानी इंडेक्स उस ब्लॉक का जिसमें मैक्सिमम वैल्यू रखी है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्स इंडेक्स। उस वैल्यू को मैं कहाँ पहुंचा दूं, a ऑफ साइज -1 में। यानी a ऑफ साइज -1, साइज कितना था 10, तो A9 में क्या चला जाए, सबसे बड़ी वैल्यू चली जाए। ऑब्वियस सी बात है कि फिर सबसे बड़ी वैल्यू अगर 100 है और वो A9 में आ जाएगी तो A9 का डेटा कहाँ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे स्वैपिंग करानी पड़ेगी। तो बेसिकली मुझे सिर्फ इतना नहीं करना है, मुझे इन दोनों के बीच में स्वैपिंग करना है। ध्यान ये रहे, सिंपली असाइनमेंट नहीं करना है, हमें इन दोनों के बीच में स्वैपिंग करना है। ठीक है, ओके। तो मैं ये जो असाइनमेंट लगा हुआ है इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में आप सिर्फ स्वैपिंग करिएगा। अच्छा, तीसरी स्टेप क्या करना होती है हमें। अच्छा, दूसरी स्टेप में एक और बात है, इन दोनों की स्वैपिंग तो कर देंगे पर रिकर्सिवली कॉल भी करना है। यानी एक बार स्वैपिंग कर लीजिए, स्वैपिंग करने के बाद आप एक बार फिर सॉर्ट को कॉल करिए। ध्यान ये रहे कि अभी सबसे बड़ी वैल्यू जो कि 100 थी वो लास्ट ब्लॉक में पहुंच चुकी है। तो अब आप एरे तो वही पास करिए पर साइज को एक कम कर दीजिए। हम ये मान लेंगे कि एरे में ये आखिरी वाला ब्लॉक नहीं है, क्योंकि हमने उस जगह पर वो वैल्यू रख दी है जो वहां पर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करके अगर मैंने 9th इंडेक्स पर रख दी है तो सबसे बड़ी वैल्यू मैंने सही जगह पर पहुंचा दी है। अब जब सॉर्ट फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो ये रिकर्शन कहलाएगा, और दोबारा कॉल करते वक्त ये बचे हुए एरे, यानी साइज मैंने एक कम कर दिया है, बचे हुए एरे यानी 9 एलिमेंट्स वाले एरे का के अंदर सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा और उसमें भी सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करके A8 पे रख देगा।
राइट। तो इस तरीके से हर बार जब सॉर्ट फंक्शन कॉल होता है तो एक वैल्यू अपने सही स्थान पर पहुंच जाती है। तो ये कब तक करना है, तो हमें बेस केस सोचना है। बेस केस क्या होगा, जब तक साइज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब तक ये चलना चाहिए, क्योंकि जब साइज की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एक ही एलिमेंट बचेगा एरे में, तो वो किसी से स्वैप होगा ही नहीं, क्योंकि वो अकेले ही होगा वहाँ पर। तो बाकी सारे 9 एलिमेंट्स अपनी सही जगह पर पहुँच चुके होंगे। तो ये जो आखिरी एलिमेंट बचेगा इसको कहीं मूव होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऑलरेडी सही जगह पर आ चुका है, क्योंकि उसके लिए और कोई जगह बचती भी नहीं है। तो साइज ग्रेटर देन 1 तक के लिए हम ये रिकर्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक हो गया। अब इस लॉजिक को हम कोडिंग के जरिए भी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेन फंक्शन बना लेता हूँ, और मेन फंक्शन के अंदर मैं एक एरे बना लेता हूँ। ये एरे हम यूज़र से भी डेटा इनपुट करा सकते हैं। अभी मैंने सपोज कर लिया है 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। ये वैल्यूज़ अभी मैंने सपोज कर ली। इसके अलावा मेरे को कुछ और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि साइज़ और आई। साइज़ की वैल्यू मैं इनिशियली 10 रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने वैल्यू इसमें असाइन करी है। बाकी हम यूज़र से डेटा इनपुट करा सकते हैं। ओके, ये अगली चीज़ हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। सॉर्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इसमें पास कर देंगे एरे का एड्रेस और साइज की वैल्यू। इसके बाद हम एक लूप लगा के एरे की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि अगर सॉर्ट हो चुका है तो अब हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए i++ %d और ai। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ 9 ना लिखकर साइज लिख सकते हैं। साइज अगर 10 है तो मैंने देखिए इक्वल टू भी हटा दिया, लेस देन, तो 9 ही हो गया। ठीक है, अब मुझे बनाना है ये सॉर्ट फंक्शन। ये सॉर्ट फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ या नीचे, तो वॉइड सॉर्ट, इसमें एक तो आ रहा है एरे और दूसरा आ रहा है साइज। मैं नाम भी वही लिख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पर्पस हमें क्लियर रहेगा कि इन वेरिएबल्स का पर्पस क्या है। बाकी हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई वेरिएबल किसी पर्टिकुलर फंक्शन में बना होता है तो उसी के अंदर से यूज़ होता है। तो ये साइज वेरिएबल अलग है और ये साइज वेरिएबल अलग है। इस साइज वेरिएबल का डेटा इस साइज वेरिएबल पे कॉपी हो रहा है। लेकिन जब हम एरे का एड्रेस पास करते हैं और यहाँ पर हमने एक और एरे बनाया, तो ये कोई नया एरे नहीं बना है, बल्कि ये एरे ओरिजिनल एरे को ही रेफर कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने एरे का रेफरेंस पास किया और ए एक नया नाम है उस एड्रेस का जो कि इस फंक्शन के अंदर एक्सेस होगा। आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जब आपने एरे पास किया है तो नया एरे नहीं बना है, बल्कि ये भी उसी एरे को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, यहाँ मैं नाम ए की जगह बी रख देता तो भी बात नहीं बदलती, यानी बी बोलकर भी मैं इसी एरे को एक्सेस कर रहा होता। तो आपको ये बात मैं पहले भी कई लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, तो यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के जरिए भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी पुरानी वीडियोस अगर मेरे देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएंगी बातें। ओके, सॉर्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या साइज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर ऐसा है तो ही मुझे परफॉर्म करना है चीज़ें। मुझे एक वेरिएबल चाहिए मैक्स नाम का। ओके, मैक्स भी नहीं चाहिए बल्कि मैक्स इंडेक्स चाहिए। मैक्स इंडेक्स वेरिएबल में बना लेता हूँ। ठीक है, और कुछ लगेगा तो अभी अपन बना लेंगे। स्वैपिंग करानी पड़ेगी तो मुझे एक वेरिएबल टी नाम का बना लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, स्वैपिंग करानी है किस किस के बीच में, टी तो हमारा ऑक्सिलरी वेरिएबल हो गया। हमें स्वैपिंग करानी है मैक्स इंडेक्स में और ए साइज -1 पे। तो मैं क्या करता हूँ, ए ऑफ साइज -1, इस वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ टी में, और फिर ए साइज
-1 में असाइन करवा देता हूँ a ऑफ मैक्स इंडेक्स। अब सवाल ये उठता है कि ये मैक्स इंडेक्स आया कहाँ से, क्योंकि मैक्स इंडेक्स तो वेरिएबल में हमने अभी कुछ रखा नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन यहाँ पे इमेजिन करते हैं गेट मैक्स इंडेक्स, ठीक है। और इस फंक्शन में एरे और उसका साइज पास कर देते हैं। तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करके देगा, ये फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा मैक्स इंडेक्स, ठीक है। तो जो एरे है मैंने इस फंक्शन में पास किया है, ये फंक्शन क्या करेगा, इस एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका इंडेक्स फाइंड आउट करके हमें दे देगा और वो इस मैक्स इंडेक्स में चला जाएगा, ठीक है। अभी आप इस बात में परेशान ना हो कि ये कैसे करेगा, ये अभी मैं नीचे आपको बता दूंगा। पर आप ये मान लें, भरोसा रखें कि ये जो एरे हमने पास किया है ना, इस एरे के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसका इंडेक्स नंबर ये फाइंड आउट करके हमें रिटर्न करके दे देगा। जैसे अभी इस एरे के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 100, कहाँ रखी है, इंडेक्स नंबर 0 पर, तो 0 रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, a साइज -1 यानी लास्ट इंडेक्स और a मैक्स इंडेक्स यानी जो अभी रिटर्न होके आया था 0, तो उन दोनों के बीच में स्वैपिंग करा दी। पहली बार में क्या होगा कि ये 10 और 100 के बीच में स्वैपिंग हो जाएगी। ओके, इतना हो जाने के बाद a ऑफ मैक्स इंडेक्स असाइन t, देखिए ये स्वैपिंग कंप्लीट हुई है। स्वैपिंग में 3 स्टेप हमको लगती, ये 3 स्टेप में हमने स्वैपिंग कर ली। ओके, अब हमें रिकर्शन करना है, सॉर्ट फंक्शन को फिर से कॉल करना है और इस बार हमें साइज कम करके पास करना है, यानी साइज -1, दैट्स इट। वैसे तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है, लेकिन हमें गेट मैक्स इंडेक्स फंक्शन भी डिफाइन करना है, तो इसको भी डिफाइन कर देता हूं, इंट गेट मैक्स इंडेक्स। इसमें भी एक एरे और साइज। मुझे यहां पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनफैक्ट उसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो मैक्स और मैक्स इंडेक्स नाम के वेरिएबल्स ले लेता हूं। इसके अलावा मुझे एक आई नाम का वेरिएबल भी रिक्वायर्ड होगा। ओके, अभी मैं मैक्स के अंदर क्या रखता हूं, a ऑफ 0, यानी सबसे पहली वैल्यू जो भी होगी वो मैक्स में रख देता हूं और मैक्स इंडेक्स में क्या रख देता हूं, 0, यानी उसका इंडेक्स। तो अभी मैंने इनिशियली क्या किया, एरे का जो पहला एलिमेंट है ना वो मैक्स में रख दिया और उसका इंडेक्स भी मैक्स इंडेक्स में रख दिया। अब मैं लूप चलाता हूं, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूं, 0 से नहीं 1 से, क्योंकि मैं पहले एलिमेंट को तो कंसिडर कर ही चुका हूं। आइडिया ये था कि सबसे पहली वैल्यू मैं मैक्स में रख लूंगा और उसके बाद फिर इस मैक्स को एक एक करके सभी वैल्यू से कंपेयर कराऊंगा, ठीक है ना। इससे पहले भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स बना चुके हैं। फिर भी देखिए, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया मैक्स नाम का, ठीक है, और एक वेरिएबल मैंने बना लिया मैक्स इंडेक्स नाम का, ठीक है। इनिशियली मैंने क्या किया, मैक्स में रख लिया 100 जो पहला एलिमेंट है और उसका इंडेक्स रख लिया 0, ठीक है। ग्रेजुअली क्या होगा कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी, मैं मैक्स को कंपेयर कराऊंगा किससे, 90 से, मतलब मैक्स की वैल्यू एक एक करके एरे के बाकी सभी एलिमेंट से कंपेयर होगी। मैक्स का कंपैरिजन होगा A1 से, फिर A2 से, फिर A3 से, फिर A4 से, ऐसे करते हुए। और अगर कहीं पर भी मुझे वैल्यू मैक्स से बड़ी नजर आ जाती है तो वो वैल्यू मैं मैक्स में रख दूंगा और उसका इंडेक्स भी मैक्स इंडेक्स में रख दूंगा। तो ऐसे करके जब मैं सारी वैल्यू से मैक्स का कंपैरिजन करा लेता हूं तो ये गारंटी है कि मैक्स में सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं इस लूप को चला रहा हूं, आई की वैल्यू 1 से लेकर आई लेस देन साइज और i++, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक इफ कंडीशन लगानी होगी, इफ मैक्स अगर छोटा है किससे, a ऑफ i से, तो क्या करें, तो फिर हमें 2 काम करने हैं। एक तो ये करना है कि मैक्स के अंदर असाइन करना है ai की वैल्यू, दूसरा काम हमें करना है मैक्स इंडेक्स के अंदर हमें असाइन करना है i,
ठीक है। अब जब ये लूप खत्म होगा तो ये गारंटी है कि मैक्स इंडेक्स में हमें वो इंडेक्स मिल गया होगा जो मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स है। तो मैं रिटर्न करा दूंगा मैक्स इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बनके तैयार हो गया। इस फंक्शन का अब हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं मेन के पहले, ये कर दिया डिक्लेरेशन। और इसी प्रकार से सॉर्ट फंक्शन का भी डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। ये देखिए हमने सॉर्ट फंक्शन का भी डिक्लेरेशन कर दिया है। अब अगर सब कुछ ठीक है तो ये प्रोग्राम बन चुका है और रन होना चाहिए प्रॉपरली। ये मैं ट्राई करता हूँ, ये देखिए ये रन हो चुका है और बिल्कुल सही सॉर्टिंग इसने करी है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब आप चाहें तो यूज़र से भी यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं, या मैं वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ 70 रखा है, मैं 70 यहाँ कर देता हूँ, 100 यहाँ कर देता हूँ, और 40 यहाँ कर देता हूँ, और 80 यहाँ कर देता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। उसके बाद भी मैं इसको रन करूँगा तो भी बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी बिल्कुल सॉर्टिंग सही तरीके से बन गया है। अब आप इसको अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को देखें, एनालाइज करें। और आपने जैसे यहाँ पर मैक्स इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, आप चाहे मिन इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें आपको जो एरे पास करना होगा उसमें शुरुआत के इंडेक्सेस कम करते जाने होंगे, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट में होता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट वाला लॉजिक भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। आई होप ये प्रोग्राम क्लियर होगा। अब यदि ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के और प्रोग्राम्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। मैंने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर रखे हुए हैं, और हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर चैनल ही देख रहे हों तो आपने सारे वीडियोस अभी एक्सप्लोर ना करे हों। तो आपको जिन वीडियोस की तलाश है हो सकता है वो मौजूद हों लेकिन अभी तक आपकी पहुँच में नहीं आए। तो आप करिए ये कि इस वेबसाइट को एक बार विजिट करें। देखिए इसमें कई सारे कोर्सेज के वीडियोस मौजूद हैं। आप जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं उसके वीडियो लेक्चर्स एक सीक्वेंस में आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ ढूंढना भी मुश्किल नहीं है और किस सीक्वेंस में देखना है ये समझना भी मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग स्किल को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस के लिए आपको इस साइट पर मिल जाते हैं। साथ में उनके सोल्यूशंस भी मिलते हैं, और वो भी वीडियो सोल्यूशन, जिससे आपको पता चलता है कि प्रोग्राम बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। इसके अलावा भी कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल इसके अंदर है। आप इस साइट पे आइए, आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, और भी काफ़ी कुछ कंटेंट इसमें मिलेगा आपको। डेली एक नया वीडियो पब्लिश किया जाता है इस साइट पर। सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो एक बार विजिट ज़रूर करिए, और अगर पसंद आए, ऐसा लगे कि ये लोगों के काम आ सकता है, बहुत काम का है, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि कई लोगों का इस पर फ़ायदा हो पाए। थैंक यू।